नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। आरजेडी की तरफ से 3 प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एमएलसी चुनाव को लेकर के, राज्यसभा चुनाव को लेकर के तमाम एक तरीके से प्रत्याशियों के नामांकन के बाद उनकी जीत सुनिश्चित है। दूसरी तरफ अब नई लड़ाई जो है एमएलसी चुनाव में देखने को मिल रही है। 7 सीटें खाली हो रही हैं जो कि विधायकों द्वारा जो है जिसमें निर्वाचन होना है, और ऐसे में विधायकों के वोट के आधार पर 7 जो एमएलसी हैं उनका चुनाव होगा। तो आरजेडी ने आगे बढ़ते हुए 3 प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने इस बार भी कांग्रेस को इस पूरे सूची से बाहर रखा है। आरजेडी ने सबसे बड़े दल के तौर पर न सिर्फ अपने तीनों प्रत्याशी उतार दिए हैं, बल्कि इसमें कांग्रेस और जो माले है, जो लेफ्ट पार्टी है, उसको भी एक तरीके से कहेंगे दरकिनार करके रखा है। बता दें कि बिहार में 7 सीटें जो है वो खाली हो रही हैं। उन 7 सीटों पर चुनाव जो है वो होने वाले हैं। जो संख्या बल है उसके हिसाब से एनडीए के पास जाएंगी कुल 4 सीटें, जबकि जो महागठबंधन तेजस्वी यादव की आरजेडी की अगुवाई में है उसके पास 3 जाने वाली हैं, और तीनों सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान जो है वो आरजेडी ने कर दिया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया है उसमें आरजेडी की तरफ से जिन 3 प्रत्याशियों का नाम है उसमें मोहम्मद कारी सोहेब का नाम शामिल है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा आरजेडी के। मुन्नी देवी हैं जो कि प्रदेश महासचिव है महिला प्रकोष्ठ की, और अशोक कुमार पांडे हैं, ये किसी पद पर पार्टी के नहीं हैं, और ये नंदोआ थाना नटवार दिनारा रोहतास जिले के हैं, और इनको ये जो है टिकट दिया है आरजेडी ने। 3 प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया। विधान परिषद की चुनाव होने हैं और उसी में ये जो नाम है ये एक तरीके से कहें कि आरजेडी की तरफ से जारी किया गया है। अगर आगे बताएं तो 75 सदस्यीय विधान परिषद में वर्तमान में विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है, और इसी 27 में से 7 जो सीटें वो खाली हो रही हैं। बिहार विधान परिषद की सीटों की बात करें तो इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक के 6 यानी कि 12, स्थानीय निकायों से 24 के साथ राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। मनोनयन वाले सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता रखने वाले होते हैं। तो विधायक जिनको निर्वाचित करेंगे, चुनेंगे, वो 27 सीटें हैं, और उसमें से 7 सीटें खाली हो रही हैं। ये सीटें जो हैं इसमें ज़्यादातर सीटें जो हैं वो जदयू के पास थी। इस बार क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जो है आरजेडी के पास जो है 2 जाती, लेकिन क्योंकि महागठबंधन की अगुवाई आरजेडी कर रही है और कांग्रेस और जो लेफ्ट है उसकी राय शुमारी इसमें शामिल है, यानी ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आरजेडी ने तीनों प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बैलेंस बनाने की कोशिश हुई है। अल्पसंख्यक स्वर्ण जाति के साथ साथ अति जो महादलित है उसको इसमें समावेश करने की कोशिश हुई, यानी कि समाज के हर तबके को आरजेडी ने छूने की कोशिश की है। एनडीए किसको भेजेगा ये बहुत साफ नहीं है। बीजेपी के पास 2, ये तो तय है कि बीजेपी के पास 2 जाने वाला है, और नीतीश कुमार की जदयू को कि 1 एमएलसी जीतने वाले हैं, ये तय है। लेकिन एक और कौन होगा, क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी उनको समर्थन करेगी, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी के किसी एक एमएलसी उम्मीदवार को जिताएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जीतन मांझी भी खुद के लिए ये मांग कर चुके हैं। तो बिहार में एमएलसी चुनाव जो है वो होने वाले हैं कुल 7 सीटों पर, और 3 सीटों पर जो है वो नाम का ऐलान कर दिया गया आरजेडी की तरफ। तो बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने इस बार भी कांग्रेस को किनारे लगा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।